मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। साथियों नमस्कार। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथियों 31 जुलाई को रीट लेवल 2 2017-18 जो रीट थी उसकी वैधता खत्म हो गई। जो आज तक सभी रीट थी जैसे 2011-12 की, उनकी वैधता 7 साल थी। 2015 में काम आए, 2018 में भी काम आ गए और जो 2015 वाला थे उनके 2018 तक वो भी उपयोग में आ गए। परंतु रीट सर्टिफिकेट 2017-18 एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो सिर्फ एक बार ही उपयोग में आया और जो अभ्यर्थी थे जो अच्छे अंक वेटेज के कारण पीछे रह गए, और वेटेज के कारण भी, और एक कारण ये था कि जो पोस्टेड थे 2015 में वो उन्होंने वापस सर्टिफिकेट, 2011-12 के जो अधिक अंक वाले थे उन्होंने भी वापस सर्टिफिकेट लगाया था। तो वो इस प्रकार से पीछे रह गए कि एक तो वेटेज के कारण और एक पिछले अभ्यर्थी जो जिनके अच्छे अंक थे उनसे वो सर्टिफिकेट उपयोग में लगाने के कारण पोस्टेड अभ्यर्थियों द्वारा। तो जब ऐसे अभ्यर्थी जिनके अच्छे नंबर आए थे उनकी यही उम्मीद थी कि उनका सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र अब की बार एक बार उस समय काम ना आया तो अब की बार तो काम जरूर आएगा, उपयोग में लिया जा सकेगा, जैसे सभी ने 2-2 बार उपयोग में लिया है। परंतु रीट परीक्षा लगभग 5 से 6 बार विलंब होती गई और आगे चली गई और अब 26 सितंबर उसकी तारीख है। तो 31 जुलाई को उनका वैधता खत्म हो चुकी है। साथियों कुछ पोस्ट देखते हैं या कुछ देखते हैं आप, जैसे इस मामले को पहले तो इतना उस समय जरूर उठाया गया था, कुछ विधायकों ने इसके लिए पत्र लिखे थे जब सीटेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम की गई थी उस समय, परंतु ये मामला बिल्कुल बीच में एकदम शांत था। परंतु जैसे ही अब 31 जुलाई को इसकी वैधता खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, तो कुछ जो शिक्षक संघ है, जो बेरोजगार युवाओं के नेता है, जो वो जरूर इसकी बात उठा रहे हैं और अखबार में भी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, कुछ हम पेपर में रिपोर्ट देखते साथियों, आप देखते रीट 2017 प्रमाण पत्र की अवधि में कोरोना की वजह से शिथिलता देने की मांग, महामारी की चपेट में रीट 2017 के प्रमाण पत्र, रीट प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाई जाए। और ये श्याम पुष्कर जो शायद ये 2017 से अभ्यर्थी है, इन्होंने लिखा है, आज बेरोजगार वैधता नहीं बढ़ने से आंसू बहा रहा है। दुख इस बात का है, परीक्षा पूर्व निर्धारित समय 20 अगस्त 2020 या वर्तमान तिथि में पूर्व बदली गई 5 तिथियों में परीक्षा हो जाती तो योग्य होते। सर निर्दयता के कारण आंसू बहाने को मजबूर है। अभ्यर्थियों के रीट प्रमाण पत्रों की वैधता खत्म। और ये कुलदीप जी बेनीवाल इन्होंने लिखा था, इनके 124 नंबर थे परंतु उनके वेटेज या उसके कारण शायद इनका नंबर नहीं आ पाया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा ये अपनी बात हमेशा स्पष्ट तरीके से रखते हैं और बहुत से मामलों में इन्होंने बेरोजगार को राहत भी दिलवाई है। तो इन्होंने भी जरूर लिखा है, देखिए आप साथियों, वेटेज के कारण 70 तेज कैंसर से 124 नंबर वाले लाने के बावजूद भी अभ्यर्थी सिलेक्शन नहीं हो पाया, लाखों प्रमाण पत्र बेकार हो गए, युवाओं की मेहनत खराब हो गई। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट थी जो इस मामले में प्रकाश डालती है किस प्रकार इस मैटर हुआ है। साथियों एक महत्वपूर्ण पोस्ट जैसे किसी विधायक ने लिखी थी, आप देख सकते हैं, ये इन्होंने अविनाश गहलोत जी ने लिखी थी, रीट अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन करने के संबंध में उपरोक्त विसंगतता निवेदन है कि ज्ञापन के अनुसार प्रदेश के रीट भर्ती 2017 के बाद अभी तक नई भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ, जबकि एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार सरकार को प्रति वर्ष 2 बार अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करना अनिवार्य होता है। अगर किसी विशेष परिस्थितियों में किसी कारणवश सरकार यह संभव नहीं हो पाता तो पिछले प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने से पहले नई पात्रता परीक्षा का आयोजन अनिवार्य है। राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 19 में 31,000 पदों पर रीट की घोषणा की, लेकिन वैश्विक महामारी कोविड के कारण यह संभव नहीं हो पाया। अभी भी संशय बना हुआ, सरकार द्वारा बार बार तिथि बदलने से परीक्षा तिथि स्थगित के साथ रीट के प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो रही है। और साथियों इन्होंने तो एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार सीटेट और एसटेट की जो टेट की आजीवन कर दिया, उन्होंने आजीवन करने की बात कही थी और इसकी रीट की वैधता बढ़ाने की बात करी। ऐसे बहुत से पत्र लिखे थे और ज्ञापन दिए गए थे, परंतु इनका कोई विशेष उत्तर आंसर नहीं प्राप्त हुआ, प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई। और जो कोर्ट में केस लगा है साथियों, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि 16 अगस्त को उसकी सुनवाई है। 16 अगस्त 2021 को इसकी सुनवाई है और
आप कह सकते हैं कि फैसला इसका हम पहले तो नहीं बता सकते क्या आ सकता है, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है सब कुछ। परंतु साथियों, असलम चौबदार ने जो बताया उनके अनुसार, और आपको पता है जो कुछ परिस्थितियां उनके अनुसार, कि कई मामलों में कोविड के कारण एक्सटेंशन दिया गया है, तो हो सकता है कि वैलिडिटी बढ़ाई जाए। ये सिर्फ एक संभावना है, जो भी परिस्थितियां बन रही है उसके अनुसार ये सिर्फ संभावना है। सरकार का यदि पर इस पर कोई निर्णय नहीं आया, सरकार ने इस पर कोई बात नहीं की है, परंतु ये सिर्फ संभावना है। अब कि बढ़ती है नहीं बढ़ती है आगे जरूर जल्द पता चल जाएगा। परंतु बेरोजगारों की मांग है जो 2017-18 से पीड़ित अभ्यर्थी है कि इसकी वैधता बढ़ाई जाए। आप अपनी राय जरूर दें साथियों, क्या इसकी वैधता बढ़ाई जानी चाहिए, और अगर नहीं बढ़ाई जानी चाहिए तो क्यों नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। साथियों, इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बढ़नी चाहिए उसके पक्ष में कुछ तर्क ये है। सबसे बड़ा तर्क ये है कि कोरोना के कारण परीक्षा नहीं हो पाई, और ऐसी विषम परिस्थितियों में परीक्षा नहीं हो पाई, और उसके कारण इसको एक्सटेंशन दिया जा सकता है, जैसे कई राज्यों में दिया गया, हरियाणा में दिया गया है, आपको पता है साथियों, पहले 4 साल थी और उसको बढ़ा दिया गया है अब, और कई जगह यूपी में और अदर राज्यों में तो उसको लाइफ टाइम भी कर दिया गया है। इसके बढ़ाने के पक्ष में यही, सिर्फ यही सबसे बड़ा तर्क है कि कोविड के कारण। और नहीं बढ़ाने के पक्ष में साथियों ये हो सकता है कि जब परीक्षा नहीं हुई है तो सभी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। परंतु बढ़ाने के पक्ष में ये कोविड का जो कारण है ये इसको मजबूत सबसे बनाता है। आप अपनी राय जरूर दें साथियों कि क्यों बढ़ानी चाहिए और क्यों नहीं बढ़ानी चाहिए। धन्यवाद।